ए दुनिया में मेरे सनातन भाइयों, अब वो समय आ गया है जब पूरे दुनिया में इस सनातन की दोबारा स्थापना होगी। दोबारा जो है इस सनातन को लागू होगा पूरी दुनिया में। अब वो समय आ गया है, क्योंकि इस समय जो है इस धरती पर वो सदगुरु मौजूद है, जिसका उल्लेख हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी में है। तो हमें ईश्वरी मदद नहीं मिल पाई, सनातन को कभी भी नहीं मिल पाई, क्योंकि हमने इस भगवान के संविधान को माना ही नहीं। ये भगवान का संविधान है, ये सनातन का जो संविधान है श्रीमद् भगवद गीता वेद है, लेकिन हमने कभी गीता और वेदों को माना नहीं है, इसलिए हमें कोई ईश्वरी मदद नहीं मिल पाई। और इसलिए पूरे दुनिया से आज जो स्थिति है सनातन की, वो किसी से छुपी नहीं है। ये पूरा संसार सनातनी था पहले, लेकिन आज इस सनातन की स्थिति ऐसी हो गई कि हिंदुस्तान में बचा है वो भी बहुत मात्र बचा है, और बाकी पूरे दुनिया में जो है इसका खात्मा लगभग कर दिया गया है। ये मक्का भी तो सनातनियों का ही था, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। इतिहास मिल जाएगा, सब जगह का इतिहास मिल जाएगा, इंडोनेशिया का मिल जाएगा और मक्का का मिल जाएगा कि क्या क्या हुआ सनातनियों के साथ। आज भी इंडोनेशिया में कंकालों के ढेर मिल जाएंगे सनातनियों के, क्योंकि ईश्वरी मदद नहीं मिल पाई। और मिलती कहां से, जब हमने भगवान का विधान माना ही नहीं। और भगवान का विधान ये श्रीमद् भगवद गीता था या वेद थे, ये वेद थे। अब वेदों को हमने कभी माना नहीं, इसलिए हमें जो है भगवान की मदद नहीं मिल पाई। लेकिन अब वो समय आ गया है, क्योंकि भगवान के विधान में लिखा हुआ है कि जब कलयुग में 5505 साल जब बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा इस संसार से संसारी भवसागर से तारने के लिए। तो इस समय वो, और उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता जी में दे रखा है। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासि यस्य प्रणानि यस्तम सवेद विद, कि वो तत्वदर्शी संत ढूंढना होगा। बाकी ज्ञान सब गीता जी के अंदर है, मंत्र इसी में है वो, लेकिन वो तत्वदर्शी संत के बिना वो लागू नहीं किया जा सकता। और वो तत्वदर्शी संत जो है इस समय धरती पर मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, क्योंकि ये वेद और गीता आज से नहीं है, ये आदिकाल से है, लेकिन इसका रहस्य नहीं कोई समझ पाया। उसके लिए तत्वदर्शी संत की पहचान करना जरूरी था। और वो तत्वदर्शी संत जो है एक टाइम में इस धरती पर एक ही होता है, और इस समय संत रामपाल जी महाराज है। इतने ऋषि मुनि हमारे इस संसार में हुए, इस हिंदुस्तान में हुए, लेकिन तत्व का ज्ञान नहीं कर पाए और अपनी वीरान माटी यहां से करके गए। दुर्वासा जैसे, चुनक जैसे और पराशर जैसे ऋषि आए इस संसार में, लेकिन वो भेद नहीं, ये मोक्ष का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, भगवान तक नहीं पहुंच पाए वो, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। लेकिन वो समय है कि हम दोबारा से इस संसार में जो है इस सनातन की स्थापना करें, लेकिन उसके लिए हमें ये गीता को उठाना होगा। और कोई नहीं पढ़ सकता तो शाम को साधना चैनल पर देखें, 7:30 बजे जो है प्रवचन देखें जिसमें ज्ञान दिया जा रहा है, उस साधना चैनल के 7:30 बजे, तो वो जरूर देखें। क्योंकि अब ये समय आ गया है कि भगवान के विधान में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि कलयुग जब बीते 5505 तब मेरा वचन होगा साचा, ये परमात्मा कह रहे हैं। और वो कलयुग जब 5505 साल जो 1997 में पूरा हो चुका है, तब से इस भक्ति युग की शुरुआत हो रखी है। अब कुछ ही दिन और लगेंगे इस संसार में जो है दोबारा सनातन को स्थापित करने में, लेकिन इसमें जो है सब सनातन भाइयों का सहयोग जरूरी है। जो सनातन पर आस्था रखने वाले हैं, सनातनी तो सब है, लेकिन सनातन पर आस्था रखने वाला वो कम बचे हैं। और उन सभी भाइयों से निवेदन है कि इसमें सहयोग करें, अपनी मान बढ़ाई को छोड़कर वो तत्व ज्ञान जो हमें तत्वदर्शी संत से मिलना है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में भी कहा गया है कि तत्विद परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते गानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो वो जो तत्व ज्ञान है वो उस महात्मा से पूछो, वो तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो, उन्होंने भली भंति से दंडवत प्रणाम करो, कपट चातुरी छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वो महात्मा, वो तत्वज्ञानी महात्मा उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो समय है और उसका लाभ ले रही है दुनिया, ले रही है, तो आप भी पीछे ना रहें और वो तत्व ज्ञान को हासिल करें। क्योंकि इस समय जो तत्वदर्शी संत मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और पूरे संसार में जो इसका विस्तार हो रहा है, और आप इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। लाल बटन दबाएं।